नमस्कार डॉक्टर साहब। तो अभी क्या है, मतलब काफ़ी लोगों की दिक्कत आई है और ये चीज़ कॉमन हो चुकी आज के टाइम पे। लोगों को ना सेंसिटिविटी की काफ़ी दिक्कत आने लगी है। मतलब अगर कुछ भी फल वगैरह खाते हैं, खासतौर से सर्दियों में लगभग फल खाएं, सब्जी खाएं, कुछ भी चीज़ खाएं या खाना भी कुछ भी खाते हैं तो सर ठंडा रहता है। ठंडा रहने पे जैसे भी खाते हैं तुरंत ही वो हमें हमारे दांतों में दर्द करने लगता है। तो उसका कोई सोल्यूशन होगा जो जो घर पे ही एज ए रेमेडीज की तरह यूज करके इससे बच सकते हैं? तो थोड़ा सा उस पर श्योर सर। बताइए। सेंसिटिविटी देखिए, जैसा आपने बताया कि बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत होती है, तो सेंसिटिविटी आज के डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है नाउअडेज। जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है, जिस तरह के खाना पीना है, उसमें सेंसिटिविटी इज अ वेरी मच कॉमन इशू। और ये कोई भी जेंडर बायस नहीं होती है, मतलब ये किसी मेल फीमेल और कोई भी एज ग्रुप पर स्पेसिफिक नहीं होता है। यानी बड़े को भी हो सकते हैं, छोटे बच्चों को भी हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ा इसमें जो सिम्टम्स होते हैं कि ठंडा गर्म खाते 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 टाइम ठंडा गर्म लगना, दांतों में झंझनाहट महसूस होना। और क्या कहते हैं, कभी कभार तो लोगों में ब्लीडिंग भी होती है, जिंजावर ब्लीडिंग होती है, उसको फिर हम पेरिडोंटाइटिस की वो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए फिर पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। स्केलिंग होती है जो हमारे पास होती है, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग की जाती है। उसमें प्रॉपर पूरी रूट कैनाल, पूरी गम्स और कैलकुलस कैलकुलस स्टेन सब गम्स से हटवा के वहाँ पे प्रॉपर रूट प्लानिंग करते हैं। और उसकी वजह से फिर आगे फर्दर के लिए, आगे के लिए उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। एक टूथपेस्ट दिया जाता है और एक माउथ वॉश दिया जाता है, और जो प्रिकॉशंस होते हैं वो दिए जाते हैं। बाकी रही बात आपके घर पे रेमेडी करने की, घर के लिए आप घर पे अगर बैठे बैठे सेंसिटिविटी ठीक हो जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि पेशेंट अगर क्लिनिक नहीं आ पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो वो घर का गुनगुना पानी लें, उसमें हल्का सा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, और उससे क्या कहते हैं कुछ देर तक उसे गार्गल करें। और ऐसा 3 से 4 बार करना है। अगर इससे भी, और अगर ब्लीडिंग की इशू है, यानी जिंजाइवल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए दी बेस्ट होता है उस पानी में नमक की जगह बीटाडीन डालें। अच्छा। बीटाडीन इज अ वेरी मच इजीली अवेलेबल ड्रग, तो वो ओके। इजीली उसमें डालेंगे और उससे गागल करेंगे, तो उससे जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी प्रिवेंट होगा, और जो हीलिंग है वो फास्ट होगी कम तो से कम। बीटाडीन वही वाली जो चोट पर लगाने वाली बिल्कुल जो, बिल्कुल, बीटाडीन वो एक तो ट्यूब आती सेफ है। है? मतलब मुंह हाँ, में ये डालें इट्स तो कोई कम्प्लीटली दिक्कत तो नहीं है सेफ। उससे? एक्चुअली जो चोट पे लगाने की जो बीटाडीन आती है वो ट्यूब में आती है, पर जो बीटाडीन जो ओरल कैविटी के लिए यूज होती है, माउथ के लिए वो यूज अलग होती है, होती है? हाँ, वो बॉटल में आती है, शीशे की बॉटल, वो हमारे पास भी पड़ी है। अच्छा। उसको हम, जैसे कोई पेशेंट स्केलिंग के आता है, तो हाँ। स्केलिंग में उसको यूज किया जा तो सकता है। चोट वाली नहीं यूज कर नहीं, सकते? चोट वाली आप इसमें नहीं यूज कर सकते अच्छा। हैं, क्योंकि ओरल कैविटी इसमें लिक्विड फॉर्म में वो आती है। 2 ड्रॉप आपको डालना है, 2 से 3 ड्रॉप आपको गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में, और गार्गल कर लेना है। तो मेड इजीली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती है इजीली क्या? इजीली हमारे पास भी पड़ी हुई है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छा। भी यूज करते हैं, जैसे कोई स्केलिंग का पेशेंट होता है या फिर जी। सेक्शन का पेशेंट होता है, जी। तो उसमें जो फिर ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और ओके। वहाँ और उस जगह को हील करने के, टिश्यूज को हील करने के लिए ओके। वो यूज होती है। ओके। और इट्स वेरी मच इफेक्टिव। और बिटाडीन अभी से नहीं, सालों से चली है, मतलब 70-80 ईयर्स ओल्ड है बिटाडीन, और इंडिया का अपना ब्रांड है, तो इसलिए ऐसे कोई ऐसा कोई भी, मुझे भी, मेरी नॉलेज में तो कोई भी ऐसी कोई खास उससे कंप्लेंट आई ओके। नहीं है। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ये थैंक यू। ऐसे कॉमन इशू को हाईलाइट किया और कोशिश की कि अपने एंड से उनको लोगों को बताया जाए जहाँ जो कि इस प्रॉब्लम से रेगुलर बेसिस में फेस कर रहे हैं। इवन मैं भी इस चीज़ को काफ़ी फेस कर रहा हूँ। कि थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ बताई है। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।